दफ़ा जब जंग के हालात बने तो सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान बार बार एक बात करता रहा, अमन अमन अमन। उन्होंने ड्रोन भेजे कि ननकाना साहब के ऊपर अटैक करो। अगर आपने पाकिस्तान के साथ वफा की है, पाकिस्तान उससे बढ़ के आपसे वफा करेगा। अब भारत ना सिर्फ चाय का कप याद रखेगा, अब भारत ये 6-0 को भी हमेशा याद रखे कि ये जो लांगा है ये अमन का लांगा, ये मोहब्बत का लांगा है। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। रमेश भाई, ये बताइएगा कि इंडिया के साथ एक जंग हुई और फिर जंग बंदी हो चुकी है, इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? जो इतलात इंडिया से आती रहीं वो ये थी कि इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो सिखों के लिए एक मुक़द्दस शहर है अमृतसर, श्री हरमंदर साहब, वहाँ पे ड्रोन गिराए। ये इस प्रोपेगेंडे को आप किस नज़र से देखते हैं, जो कि आपका राब्ता होगा उधर भी श्रोमणी कमेटी से या दूसरे लोगों से, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए आसिफ साहब, एक तो आप मुझसे ज़्यादा आप सिख कम्युनिटी को समझते हैं, बिकॉज जिस तरीके से आप जब भी संगत आती है आप उनको बॉर्डर पे रिसीव करती है और जब वापस जाती है उस वक्त तक उनको वापसी तक उनके साथ रहते हैं। और आपको पता है कि किस तरीके से जो हमारा सिख है, जब उसको पाकिस्तान भेजा जाता है उसको नेगेटिव एजेंडा देके, नेगेटिव प्रोपोगेट करके भेजा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। लेकिन जब वो जाते हैं वापस तो आपने ख़ुद उनके वो जो बड़े बड़े फ्लैग्स के आप नगारे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद किए, अपने कैमरे की अक्सर को बंद किए। देखिए, सिख और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा मजबूत है और यही वजह है कि इस दफ़ा जब जंग के हालात बने तो सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ जो मोहब्बत का, अमन का, प्यार का मौक़िफ़ है। भारत ने जब चढ़ाई की और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 22 अप्रैल को, जिसके पीछे पूरा एक एजेंडा था, पाकिस्तान बार बार एक बात करता रहा, अमन अमन अमन। लेकिन भारत ने शायद हमारी उस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझा और फिर 6 और 7 की रात को सारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, आलमी कवानीन है, सबको रोंदते हुए उसने पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के शहीदों ने भरपूर जवाब दिया, 5 त्यारे मार गिराए। और ना सिर्फ वो हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से उनकी चौकियाँ उड़ाई LOC के और पार, एक पैगाम था, फिर भी उनको सुकून नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रोन भेजे कि ननकाना साहब के ऊपर अटैक करो। अगले दिन उन्होंने मिसाइल छोड़े कि हरमंदर साहब पे, अमृतसर पे अटैक करो। क्यों? ताकि जो सिख पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, सिख के अंदर एक नफ़रत पैदा की जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहब्बत के फूल भेजता हूँ दुनिया भर के अपने सिख भाइयों को, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ वफा की है, पाकिस्तान उससे बढ़ के आपसे वफा करेगा। और अपनी पाक अफवाज को, एयरफोर्स को, आर्मी चीफ को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जो हमारा सीसा प्लाई दीवार ऑपरेशन था, वो सीसा प्लाई दीवार ने आज एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया भारत के लिए, 6-0 का। अब जब भी अगली गिनती शुरू होगी तो 6 के बाद शुरू होगी। अब भारत ना सिर्फ चाय का कप याद रखेगा, अब भारत ये 6-0 को भी हमेशा याद रखेगा और आइंदा से सोच लें। रमेश भाई, ये जो अभी सूरत हाल बनी उसके बाद हमने देखा कि जब दोनों मुल्कों ने आपस में एक तल्लुकात कशीदा हुए, बॉर्डर बंद किए, तो पाकिस्तान ने सिखों के लिए वीज़े जो वो ऑफ़र रखी कि वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। इंडिया ने करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी, जो अमन की राहदारी थी, जो प्यार और मोहब्बत की राहदारी है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि पूरी दुनिया की जो सिख जो रोज़ाना अपनी अरदास में ये वहाँ पे माथा टेकने की अरदास करते हैं, तो उनके लिए वो जो एक महदूद है एसेस है, तो वो भी बंद कर देना, तो ये क्या आप समझते हैं सिखों के साथ ज़्यादती नहीं है? जी बिल्कुल ज़्यादती है। देखिए, 2019 में पाकिस्तान ने अपना दिल बड़ा किया, अपने खित्ते का 4 किलोमीटर का रास्ता भारतीय शहरियों के लिए खोल दिया कि आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है, ना आपके लिए और फॉर्मेलिटी है, आप आएँ, बॉर्डर क्रॉस करें और सीधे करतारपुर साहब मत्था टेकें। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पैगाम है। और ये लांगा जो था, ये जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि ये जो लांगा है ये अमन का लांगा, ये मोहब्बत का लांगा है, ये इंटरफेथ हार्मनी का लांगा है। लेकिन वो करतारपुर कॉरिडोर को भारत ने इसी कशमकश में और यही जो कशीदगी थी इसमें उस लांघे को भी बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा भारतीय सिख, दुनिया भर का सिख जिसकी अरदास इस करतारपुर लांघे के लिए इकट्ठा होगा और बहुत जल्द ये लांघा खुलेगा। हम जून में, आपको पता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पूरा मनाते हैं। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
میں بھارتی سکھ سے کہوں گا آئیے ہم مل کے بیٹھ کے اپنے تہاڑے سیلیبریٹ کریں. آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان، جب آنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں. آپ جون میں 6 دفعہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں، 6 دفعہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں. یہ ایک پاکستان کی دھرتی سکھ کی دھرتی ہے. پاکستان سکھ کا دوسرا گھر ہے. پاکستان کا اور سکھ کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. سکھ ہسٹری اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس کے اندر پاکستان نہیں ہے. سکھ اور پاکستان کا رشتہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے. اور آج میں اپنی دنیا بھر کے سکھ قوم کا، امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ، سوئٹزرلینڈ، مڈل ایسٹ اور خاص کر بھارت، اپنی تمام سکھ سنگت کا 2 ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو دھنیواد کہتا ہوں. جس مضبوط طریقے سے آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے رہے، ہم آپ اس کی بھرپور آپ کی سپورٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام آپ کو پہلے سے زیادہ عزت سے یہاں پہ ریسیو کرے گی، آپ کو اپنے سر کا تاج بنائے گی، آپ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے گی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمیشہ اسی طرح یہاں سے امن اور محبت کا پیغام جائے. آپ نے ان کی بات سنی کہ جس طرح جون میں گرو ارجن دیو جی کا شہیدی دن آ رہا ہے اور پھر اسی مہینے میں جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو ہے وہ برسی بھی ہے. تناؤ کے باوجود سردار رمیش سنگھ اروڑا نے ایک دل بڑا کرتے ہوئے ہندوستان کے سکھوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ جون میں جب چاہیں جتنی دفعہ بھی آنا چاہے پاکستان آنا چاہیں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں.